गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए फ्रेंड मुझे। हम लोग एंसिबल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। डेवऑप्स के टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। डेवऑप्स के टूल्स में एंसिबल के बारे में पढ़ रहे थे। एंसिबल में अभी तक हम 24 या 25 लेक्चर कर चुके हैं। उसमें मॉड्यूल के बारे में पढ़े, वेरिएबल के बारे में पढ़े, लूप के बारे में पढ़े, सेटअप के बारे में पढ़े, CFG फाइल के बारे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में पढ़े, इन्वेंट्री फाइल के बारे में पढ़े हैं और बहुत सारे मॉड्यूल भी सीखे हैं। प्लेबुक कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज के नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है वह मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब फैक्ट्स होता क्या है, ठीक है, हमें जानना है कि फैक्ट्स होता क्या है, एंसिबल फैक्ट्स क्या होती है, ठीक है। तो एंसिबल फैक्ट्स में हम अपने रिमोट मशीन का इंफॉर्मेशन निकालते हैं। कैसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो मेरे कमांड रन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सिस्टम का इंफॉर्मेशन निकालते हैं। एंसिबल फैक्ट एक तरह का सिस्टम इंफॉर्मेशन होता है, जैसे एंसिबल ऑटोमेटिकली गैदर करता है जो आपकी प्लेबुक या एडिट कमांड रन करते हैं। यह इंफॉर्मेशन मैनेज नोड्स से कंट्रोल होता है, ठीक है। मैनेज नोड से कंट्रोल होता है मतलब हम अपने एंसिबल सर्वर से, ठीक है, एंसिबल सर्वर को जो होता है उसे हम मैनेज नोड कहते हैं या कंट्रोल नोड कहते हैं। उस नोड से हम अपने, देखिए लिखा क्या, एंसिबल फील्ड इज प्रोटेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एंसिबल गैदर अबाउट मैनेज नोड इन होस्ट व्हेन द एग्जीक्यूट ए प्लेबुक और रन ए हेड कमांड। Their facts include data such as system architecture, network configuration, system detail, hardware information, and more. Ansible automatically collects their facts at the beginner of each playbook executor or the task, making the them available for use within task condition and template, ठीक है। इसे प्लेबुक के थ्रू भी और एडिट कमांड के थ्रू भी हम लोग सिस्टम का इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं उसके लिए एक देखिए, यहाँ पे देखिए प्लेबुक के थ्रू कैसे निकालते हैं वो पहले देखते हैं, ठीक है। प्लेबुक एंसिबल प्लेबुक होस्ट आल गेट फेजिंग यस टास्क डिस्प्ले ओएस सिस्टम हम देख रहे हैं। डिबग मॉड्यूल यूज करें। मैसेज दिस इज द होस्ट रनिंग एंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन या एंसिबल वर्जन, इन दोनों का इंफॉर्मेशन वो मुझे दिखाएगा, ठीक है। अब इसे एडेट कमांड के थ्रू भी करते हैं। एडेट कमांड के थ्रू कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एडेट कमांड के थ्रू बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एडेट कमांड, एक सेटअप मॉड्यूल होता है एंसिबल R-M सेटअप मॉड्यूल, ठीक है। सेटअप मॉड्यूल, तो सेटअप मॉड्यूल क्या होता है, पूरा सिस्टम का पूरा इंफॉर्मेशन ही निकाल के आपको दे देता है, ठीक है। पूरा सिस्टम का जितना इंफॉर्मेशन होता है सारा आपके सामने डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो उससे पहले आपको मैं एंसिबल के सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। एंसिबल के सर्वर को स्टार्ट करने के बाद मैं आपको कैसे करता है या काम कैसे करता है आपको दिखाऊंगा। आप लोग बस थोड़ा सा वेट करिए, मेरा मशीन एक्सेस तो होगा नहीं फ्रेंड, एक मिनट, ठीक है फ्रेंड। तो मैं वीडियो को थोड़ा रोक दिया था। रोकने का कारण यह था कि मेरा एंसिबल सर्वर जो था वो क्रैश हो गया था, तो मैं दोबारा से एंसिबल सर्वर सेटअप कर रहा था। सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है फ्रेंड। तो हम क्या पढ़ रहे थे, सेटअप मॉड्यूल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। सेटअप मॉड्यूल मतलब फैक्ट के बारे में। फैक्ट्स को हम किस लिए यूज करते हैं, फैक्ट्स को हम इसलिए यूज करते हैं कि अपने अपने रिमोट सर्वर का कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना हो तो वहाँ पे हम सेटअप मॉड्यूल का या फैक्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम उसके लिए आप लोगों को अपने कमांड, जो भी मेरे कमांड के जो कमांड है मैं थ्योरी पढ़ चुके थे, देखिए एंसिबल R-M जो है
से रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन होंगे मेरे दोनों सर्वर का, या निकाल के देगा आपको। ठीक है, देखिए निकाल दिया। अब देखिए मुझे बस डीबी सर्वर का चाहिए, बस मुझे एक ग्रुप का डीबी सर्वर के रिलेटेड चाहिए, डीबी सर्वर के ग्रुप के सारे सिस्टम के इंफॉर्मेशन। तो देखिए उसका सब कुछ बता रहा है। देखिए लिनक्स है, क्या है, वर्चुअलाइजेशन 64 बिट है, गेस्ट है, देखिए सब कुछ बता रहा है फ्रेंड। ठीक है, मुझे पर्टिकुलर किसी एक चीज को जानना है। जैसे मैं जानना चाहता हूँ प्रिंसिपल आइजन टेम के अंदर राकेश नाम की जो डायरेक्टरी है उसे ट्री फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसे दिखाएगा। बट मैं नया सर्वर सेटअप किया हूँ तो टिम के अंदर राकेश नाम की कोई डायरेक्टरी ही नहीं है फ्रेंड। टिम के अंदर राकेश नाम की डायरेक्टरी ही नहीं है, तो इस रीजन से वो चीज नहीं दिखाएगा आपको। मैं cd करके टिम के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे ls कमांड चला के देखता हूँ। देखिए फ्रेंड यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे हो गया। अब अगला कमांड देखते हैं। एनसिबल आईपीवी फिल्टर करेंगे हम, फिल्टर लगाएंगे और मुझे एनसिबल आर IPv4 एड्रेस देखना है। ठीक है फ्रेंड, फिल्टर लगा रहे हैं अपने। देखिए अब जो है आईपीवी बस दिखाएगा, आईपी दिखाएगा IPv4। ठीक है, एनसिबल ऑल आईपी एड्रेस IPv4 की जो आईपी एड्रेस होगी, देखिए देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, अगला कमांड क्या है, IPv6 आईपी एड्रेस देखेंगे। इस कमांड से IPv6 एड्रेस देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए रन करते हैं। ये मेरे रिमोट सर्वर का जो दिखाएगा, जो हमारा रिमोट सर्वर है, देख रहे हैं IPv6 एड्रेस दिखा रहा है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट कमांड में देखिए एनसिबल ऑल आई बट फिल्टर एनसिबल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर देखते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर देखते हैं, देखिए क्या दिखाएगा। अब देखते रहिए, देख रहे हैं पाइथन एनसिबल आर्किटेक्चर 5460। ठीक है, देख लिए फ्रेंड। अब देखिए IPv4 एनसिबल ऑल फिल्टर एनसिबल IPv4 देखते हैं कि IPv4 क्या है। ठीक है फ्रेंड, इस कमांड को रन एनसिबल ऑल -m मॉड्यूल का नाम देंगे, जो फैक्ट निकालने के लिए होता है सेटअप मॉड्यूल करते हैं। -m ए फिल्टर लगा रहे हैं, फिल्टर मुझे क्या देखना है, देख रहे हैं पाइथन एनसिबल फैक्ट जो है पाइथन है। ठीक है, पाइथन का है। फिर देखिए डीएनएस, अगर एनसिबल का डीएनएस देखेंगे अपनी रिपोर्ट मशीन का, तो डीएनएस क्या यूज कर रहा है उसे भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए डीएनएस फिल्टर लगा के बस डीएनएस, वैसे बस सेटअप कमांड चलाएंगे तो वह सब कुछ दिखाएगा। बट मुझे एनसिबल डीएनएस देखना है, तो आप देखिए डीएनएस भी दिखा दिया वो शावर का। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए माउंट पाथ देखना है, ग्रेप करना है, कुछ भी करना है, पाइथन एनसिबल पाइथन का वर्जन देखना है, और अपने वर्चुअलाइजेशन देख रहा है मेरा कौन सा वर्चुअलाइजेशन यूज हो रहा है, बस वह चेक करना है अपने सर्वर। देखिए यहाँ से एनसिबल फिल्टर एनसिबल पाइथन वर्जन, पाइथन के वर्जन को हमें देखना है कि कौन सा पाइथन वर्जन 3.921 यूज कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए एनसिबल वर्चुअलाइजेशन, जो मशीन का वर्चुअलाइजेशन टाइप है वो कौन सा है। ठीक है फ्रेंड, तो उसे भी हम देख लेते हैं। जो हमारे रिमोट सर्वर का वर्चुअलाइजेशन टाइप क्या है, वो कौन सा टाइप को यूज कर रहा है, उसे भी हम देख लेते हैं फ्रेंड। तो यह वर्चुअलाइजेशन टाइप दिखाएगा जो हमारा रिमोट सर्वर के है। तो यह होता है मेरा सेटअप मॉड्यूल या फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब है एनसिबल फैक्ट्स क्या होता है, एनसिबल फैक्ट्स को हम तब यूज करते हैं जब मुझे अपने रिमोट सर्वर का इंफॉर्मेशन निकालना होता है। उस समय हम एनसिबल फैक्ट का यूज करते हैं, और फैक्ट के लिए हम एक सेटअप मॉड्यूल होता है, सेटअप मॉड्यूल यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यह होता है मेरा एनसिबल फैक्ट। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ भी नहीं, देखिए कुछ भी, जैसे देखिए मैं क्या बोला था आपको, सेटअप, मुझे कोई एक चीज देखना है ना, उसमें फिल्टर लगाना है। ठीक है, इससे सारा इंफॉर्मेशन ही दे देगा। देखिए मुझे देखना है कि सेल कौन सा है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आएंगे और सेल मुझे जानना है ना कौन सा सेल यूज हो रहा है। देखिए सेल यूज जानना है ना, या यूजर आईडी जान लेते हैं, यूजर आईडी क्या है, पेस्ट कर दीजिए। बस मुझे यूजर आईडी दिखाएगा, यूजर आईडी क्या है। देखिए रूट है ना यूजर आईडी, देखिए रूट, देखा रूट। और मुझे कुछ निकालना है, क्या निकालना है वो मैं आपको बता दूं। अरे यार, ठीक है,
देखिए क्या टाइप्स टाइप्स क्या है वर्चुअल बॉक्स है ना, वर्चुअलाइजेशन टाइप क्या है, जो वर्चुअलाइजेशन टाइप है वो क्या है, वर्चुअल बॉक्स आना चाहिए। देखिए फ्रेंड वर्चुअल बॉक्स तो ऐसे ही सारा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, कैसे अपने रिपोर्ट सर्वर का कोई भी सा होगा, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है वो भी दिखा देंगे, पाइथन का वर्जन, मशीन का वर्जन, ये सारे ऐसे चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको कमांड चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे कमांड दे दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने चैनल के प्रोफाइल में भी अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, आप लोग को एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड, उसके बारे में हमें जानना है, उसके बारे में एक बार हम उसे रिपीट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया है, इंस्टॉलेशन हो गया है, सेटअप लैब सेटअप हो गया है, होस्ट फाइल और एनसिबल सीएफजी फाइल हो गया है, एनसिबल कमांड के बारे में बताया हूँ, एनसिबल पिंग मॉड्यूल, रॉम मॉड्यूल, कॉपी मॉड्यूल, हैश मॉड्यूल, फाइल मॉड्यूल, सेल मॉड्यूल, पैकेज मॉड्यूल, एम मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, यूज मॉड्यूल, ग्रुप मॉड्यूल, लाइन इन फाइल मॉड्यूल, प्लेबुक कैसे लिखते हैं वो जान चुके हैं, वेरिएबल जान चुके हैं, लूप जान चुके हैं, आज के लेक्चर में फैक्ट जान चुके हैं। अब अगले लेक्चर में हम बताएंगे कस्टम फैक्ट। कस्टम फैक्ट क्या होता है, कस्टम फैक्ट मैं सोच रहा था इसी में कवर करूं, बट आप लोगों को मैं एक चीज अभी और बताना चाहता हूं, मैं इसी में बता देता हूं, इसी लेक्चर में बता देता हूं, वैसे मैं क्लोज करने वाला था बट इसी लेक्चर में बता देता हूं। जैसे ठीक है, कस्टम फैक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले जो हम अभी फैक्ट्स निकाल रहे थे वह हम निकाल रहे थे एडरेट कमांड से, बट यह चीज तो मुझे प्ले बुक के थ्रू ही करना पड़ेगा ना, प्ले बुक से कैसे निकालेंगे वह मैं आप लोग को बता देता हूँ, प्ले बुक से कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक कमांड हुआ है, इस प्ले बुक को उठाते हैं, ठीक है, इस प्ले बुक को उठाते हैं और चलते हैं अपने यहाँ पे MKDIR और PLAY प्ले बुक के नाम से एक डायरेक्टरी बनाते हैं, CD करके प्ले बुक के अंदर चलते हैं, BI p1.yml करके एक फाइल बनाते हैं और इसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए होगा क्या, अब देखिएगा, डिबग, एग्जाम्पल, होस्ट, गेट फेजिंग यस, टास्क, मॉड्यूल डिबग, मैसेज, दिस इज द रनिंग एनसिबल डिस्ट्रीब्यूटर एंड एनसिबल। देख ठीक है, यह डिबग करेगा और उसके बाद रन करेगा। थोड़ा सा मैं उस फाइल को और देखना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इस प्ले बुक को रन कर दें, रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है फ्रेंड, एनसिबल हाइफन प्ले बुक और p1.yml, देखिए क्या करेगा, आप बस देखते रहिए फ्रेंड, देख लीजिए, दिस इज द रॉकी लिनक्स 9.5। ठीक है, दिस इज द मैसेज, हमारा रॉकी लिनक्स था और 9.5 था। अब देखिए हम प्ले बुक में दिखा देंगे यह क्या किया है, एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन और एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन निकाला, मतलब कौन सा जो हमारी मशीन रिमोट मशीन है वो कौन सा है, हमारा रनिंग मशीन जो है वो रॉकी है, रॉकी मशीन है, रॉकी लिनक्स है, तो रॉकी वर्जन, यहाँ से मैं उसका वर्जन भी निकाल रहा हूँ, तो 9.5। ये कस्टम चीजें जो निकालते हैं उसके लिए ऐसे प्ले बुक लिखते हैं। ठीक फ्रेंड, आप लोगों को एक अच्छे, मैं इस प्ले बुक में थोड़ा सा छेड़छाड़ करना चाहता हूँ, क्या चेंज करूंगा आप लोग देखिएगा, कुछ है नहीं, मैं आप लोगों को ना सेटअप मॉड्यूल के बारे में बता रहा था। ठीक है, चलिए सेटअप मॉड्यूल, मैं आप लोग को कुछ नहीं, जब सारी इंफॉर्मेशन निकालूंगी सेटअप कर देंगे, बस सेटअप। ठीक फ्रेंड, और इसे सेव कर दें, सेव करके रन कर दें, देखिएगा क्या होगा। देख रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, समझ में आया, नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया है आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं चला है। सेटअप मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेटअप मॉड्यूल, सेटअप सेटअप मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, सेटअप मॉड्यूल यूज करने के बाद यहाँ पे हमें कॉलन देना भूल गया था, तो शायद इसलिए मेरा
एनसीबल प्लेबुक नहीं रन होगा। ठीक है, देखिए ऐसे ये करेगा क्या, पूरे सिस्टम का इंफॉर्मेशन ही निकाल के दे देगा। चल गया, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैं उस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो यह तो रन हो गया, लेकिन मुझे डिस्प्ले क्या देखना था, मुझे सेटअप मॉड्यूल में क्या बताया था कि सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा क्या, वो रखेगा क्या? ठीक है, वो तो मुझे जानना है ना, वह तो मुझे जानना है ना, वो इन्फॉर्मेशन जाएगा क्या? ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आप लोगों को पहले हम एक चीज और बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, सेटअप मॉड्यूल के बारे में सबसे पहले क्लियर करते हैं इसकी को। ठीक है फ्रेंड, ओके नहीं क्लियर। ठीक है, आइए देखते हैं। सेटअप एक प्लेबुक है, एग्जांपल गेट यस नो क्यों करते हैं आपको पता होगा। टास्क गेट फैदरिंग फॉर मॉड्यूल, सेटअप मॉड्यूल नेम डिस्प्ले ओएस फैमिली देखेंगे, डिबग कराएंगे वार एनसीबल फैक्ट ओएस फैमिली। फिर देखिए इसे रन कर दें, यह करेगा क्या, पहले रन हो जाए उसके बाद मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम तो होनी चाहिए, क्यों होगी मैं वो भी बताऊंगा। VIP2.yml। ठीक है फ्रेंड, पहले अगर रन होता है या नहीं वह देखते। ठीक है फ्रेंड, डाउनलोड P2.yml। अब देखिए करेगा क्या, देख लिए फ्रेंड, देख लीजिए क्या किया है। देखिए ओएस रेड हेड से कौन सी फैमिली ओएस का है, रेड हेड का। डिस्ट्रीब्यूटर रॉकी, एंसिबल फैक्ट्स मेमोरी इतना, मेमोरी इन एमबी इतना, 3658। अब देखिए हम प्लेबुक समझते हैं। सेटअप मॉड्यूल यूज करने का सारा इंफॉर्मेशन देगा, ओएस फैमिली फैक्ट्स, ओएस फैमिली जानना चाह रहे। डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, एक कौन सा ओएस फैमिली, जो रेड हेड का ओएस फैमिली होता है, सेंटोस, रॉकी, लिनक्स, ऐसे बहुत सारे हैं, वो रेड हेड से रिलेटेड रेड हेड की फैमिली को होती है। उसका डिस्प्ले इन टोटल मेमोरी डिस्प्ले करा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चार चीज निकाले, तो ऐसे हम प्लेबुक से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, डेबग का यूज करते हैं, डेबग करके जो चीज चाहिए उसका नाम लिखते हैं और वो डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कस्टम फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कस्टम फैक्ट मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे उसके लिए। ठीक है फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।